एक जमाना था जब जयललिता अपने मेंटर और कथित प्रेमी एमजी रामचंद्रन से बुरी तरह रूठ गई। इस कदर कि उनसे मुंह मोड़कर तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार शोभन बाबू के पास जा पहुंची। प्रेम की बेल कुछ यूं लिपटी कि लगने लगा ये बंधन नए रिश्तों की इबारत लिखेगा। जया ने शोभन से टूटकर प्यार किया था। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से विवाहित शोभन बार बार इनकार करते रहे। बाद में हालात ने उन्हें फिर एमजीआर के पास लौटने के लिए मजबूर किया। शोभन आकर्षक पुरुष थे, लंबे चमकती आंखों वाले मोहक व्यक्तित्व के धनी। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। गंभीर बीमारी की वजह से जयललिता का चेन्नई के अस्पताल में निधन हुआ। जयललिता को एमजी रामचंद्रन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना गया। एमजीआर और जयललिता के संबंधों को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं कि उनके संबंध प्रेमियों से कहीं बढ़कर थे, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव और अविश्वास की लकीरें भी बहुत थी। हालांकि जयललिता के जीवन में जो भी पुरुष आए वो उन्हें पूर्णता नहीं दे सके, लिहाजा एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर ताजिंदगी बनी रही। लंबे समय तक जयललिता के खास सहयोगी रहे भूतपूर्व सांसद वालमपुरी जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा, वो अंतर विरोधों का पुलंदा थी। उनके जीवन में पहले पिता के बर्ताव ने एक अजीब सा भाव भरा, तो फिर प्रेमी के रूप में एमजी रामचंद्रन और शोभन बाबू उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कई सालों पहले सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा था कि उनका परिवार काफी संपन्न था, लेकिन पिता शराबी और फिजूल खर्ची थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद परिवार कंगाल हो गया था। मां संध्या को फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वो फिल्मों में आई तो एमजी रामचंद्रन दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े स्टार थे। जल्द ही वो उनकी जिंदगी में आ गए। दोनों ने साथ में 28 फिल्में दी। एमजी बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और एआईडीएम के सियासी दल के प्रमुख, लेकिन एमजी उन्हें अपने इशारों पर चलाते थे। कई बार उन्हें मन मार कर उनकी बात माननी होती थी। शायद वो अपने समय का इंतजार कर रही थी। ये जगजाहिर था कि जयललिता एमजी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी थी जिसमें वो पत्नी की तरह उनकी बात सुनती थी, लेकिन इस रिश्ते को आधिकारिक दर्जा कभी नहीं मिला। जयललिता खुद दक्षिण भारत की फिल्मों की सुपरस्टार बन गईं, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को संचालित करने लगी। एमजीआर ने जब उनकी जगह किसी और हीरोइन के साथ फिल्में साइन करनी शुरू की तो उनके मतभेद चरम पर पहुंच गए। दोनों का रिश्ता टूट गया। एमजीआर को चुनौती देते हुए जयललिता ने तेलुगु फिल्म स्टार शोभन बाबू से नज़दीकियां बनाई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने गुप्त विवाह कर लिया था, जिससे उन्हें एक बेटी भी हुई। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन शोभन से उनके नज़दीकी रिश्तों की पुष्टि हर कोई करता है। ये भी कहा जाता है कि एमजीआर लगातार दोनों के रिश्तों पर नज़र रखे हुए थे। इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता टूट जाए। दोनों शादी नहीं कर पाए, ऐसा हो भी गया। जयललिता ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी किसी से कुछ जाहिर नहीं किया। शोभन से उनकी मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में चेन्नई में हुई। उन दिनों वो चेन्नई में रहते थे। वो विवाहित थे और उनका बेटा भी था, लेकिन इसके बाद भी उनसे रिश्ता बनाने में जयललिता को कोई गुरेज नहीं था। कहा जाता है कि जया ने उन्हें पूरी तरह अपने मोहपाश में बांध लिया था। वो पहले तो दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर पार्टियों में लगातार मिलने से नज़दीकियां बनने लगी। हालांकि दोनों ने तब तक कभी भी साथ में फिल्म में काम नहीं किया था। दक्षिण भारत की पत्रिकाओं में लिखा गया कि जयललिता ने तो शोभन से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब शोभन ने इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शादीशुदा और एक बेटे के बाप थे। लेकिन जया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लगातार उन पर दबाव डालती रही। लिहाजा एक दिन शोभन ने तंग आकर उनसे सारे संबंध तोड़ लिए। इसके बाद जयललिता जब अकेली पड़ी, तब एमजीआर फिर उन्हें संभालने आ पहुंचे। ऐसे में बेंगलुरु की एक लड़की ने दावा किया कि वो जयललिता और शोभन की बेटी है। जया ने गुप्त रूप से उसे अपने घर में जन्म दिया और फिर उसे जयललिता के रिश्ते की एक बहन ने पाला। जब जयललिता का निधन हो गया तब उसे इसकी जानकारी दी गई। उसने सुप्रीम कोर्ट में डीएनए जांच की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 70 के दशक में एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता को वो अपने साथ फिर लाने में सफल रहे। वो उन्हें राजनीति में ले आए, उन्हें राजनीति में ताकतवर बनाया। हालांकि वो उनकी जासूसी भी कराते थे, जिससे उनकी एक एक गतिविधि के बारे में खबर रख सके। जयललिता को भी इसका अंदाजा लगने लगा। हालांकि जया ने कभी स्वीकार नहीं किया कि उनके एमजीआर से प्रेम संबंध थे। सिमी ग्रेवाल के शो में उन्होंने साफ कहा कि एमजीआर ने उनके लिए राजनीति के रास्ते आसान नहीं किए, बल्कि राजनीति के मुकाम और मंजिलें उन्होंने खुद बनाई।